विध कीजे सुंदर सात जीना पूजन हीन विध कीजे फेर फेर मूल स्वरूप मालीजे रे जो कोई वासनाहीन घर मूल स्वरूप से काढ़े नहीं न चरे नहीं कोई सुख करीने समान रे अंगना तो कोटि बेरे कुर्बान अंगना तो कोटि बेरे कुर्बान। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की श्री सतगुरु महाराज हेलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री दयानंद स्वामी की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साकर की जय। वंदो सद्गुरु चरण को करो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण मनीष श्री प्राणनाथ निर्मूलपति श्री महराज तेज कुमारी श्याम को पल करो प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो तुमसे चलत रहा मैं आमीन करी नहीं हमारे चर्चा प्रारंभ होत है सुनो साथ करे भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ सती जीवन हमारो। श्री महामती कहे साथ भया चर्चा अब तुम सुनियो बात आगे आए बैठे इन सखत रात को अखंड
करते तन बुद्धि फिरे माना, ए ब्रह्मांड तीसरा जहाँ मोहम्मद आए रोशन, जहाँ मोहम्मद आए रोशन, रासलीला खेल के रासलीला खेल के पक्षी राजी महाराज वे राम के धनी पारब्रह्म सच्चिदानंद सर्वोत्तम पुरुष अखुलमा इमाम अली साहेब के जो दनिष्ठ अवतार खास स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज परम धाम की आसपाई श्री लालदास जी महाराज के तन में विराजमान होकर जो कल भाद्रवी पंचमी के दिन इस ब्रह्मवाणी का प्रागट्य हुआ अवतरण। अब श्री लालदास जी महाराज पिया प्राणनाथ जी के स्वरूप में होकर परम धाम से लेकर ब्रह्मांड में आना और ब्रह्मांड से लेकर वापस परम धाम में जाने की लीला का वर्णन जिसको कहते विकट। तो वो लीला का वर्णन आप 4 दिन से सुन रहे हो। तो पहला प्रकरण आपने कल बराबर रिपीट सुना कि पहले प्रकरण में सिर्फ इंट्रोडक्शन श्री प्राणनाथ अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद जो आज तक इस ब्रह्मांड में न कभी आया था और उसके बाद कभी आएगा भी नहीं, वो आज आया। अब दुनिया पूछती है कि हुआरी आप कौन हो? तब राज्य ने बताया भाई मैं कौन हूं? तो मैंने मेरे आने से पहले हुक्म कतेब में लाखों लिखे मैंने लिखवा दिया है सतयुग में। कल बताया बेटा द्वापर सारा हो गया, अब कलयुग शुरू हुआ तो उनके अंदर मोहम्मद आए। लेकिन प्रवासी कल की बात आप जो पूछ रहे थे दादा ने समझाई थी, आपने ध्यान नहीं दिया। तो पहली लीला ब्रजमंडल में हुई 11 साल और 12 दिन की। उसके बाद रास में गए। अब रासलीला पूर्ण हुई, वापस हम परम धाम में गए। तब सतयुग त्रेता और द्वापर, उस द्वापर का 6000 साल हुआ। पहले का ब्रह्मांड का तो लय हो गया, काल माया चित ही पर। अब उसमें जो लीला हुई वो 2 लीला हुई, एक 11 दिन वाली और एक 100 साल वाली। 11 दिन लीला कौन सी? गौलोक की शक्ति। 7 दिन गोकुल के रहे, 4 दिन मथुरा के कहे। गजमल कंस को कारत किया और उग्रसेन को एक गोकुल जो कला भजन गा रहे थे, मथुरा जावत हमारा सम हो, गलत शब्द है। मथुरा जावत मारा सम होला सौगन गोकुल वेला मत जाओ। कृष्ण कन्या आप गोकुल को छोड़ करके मथुरा मत जाओ। गोपियां रथ के पहले क्या बोलते पहिए के नीचे सो गई, रोने लगी। तब उन्होंने वादा किया राजा को कि चिंता न कर, मामा के घर इस कार्यक्रम है, यज्ञ है, वो यज्ञ समापन करके मैं वापस आऊं। हुआ क्या सुंदरता थी, सारी लीला घोड़ी जजमाल का सारा हो गया। अब जमुना जी के किनारे गए और नंद जी साथ थे। तो मोर मुगट पीला पीताम्बर और बांसुरी नंद जी के जोड़ी में डाली और गौलोक की शक्ति समापन होती। बोलो श्री 11 दिन। अब सुंदरता थी
कंस के ससुर जरासंध से था। तब विष्णु को चिंता भई, अपने आयुध मंगाए, शंख चक्र पद्म और गदा मंगवाई, और ये सारा युद्ध हुआ। फिर भी रण छोड़ के भाग गया, इसलिए उसका नाम रणछोड़। उसके बाद माधवपुर में गया, शोक समाचार मिला कि रुक्मणी का हरण होता है। तो रुक्मणी का हरण हुआ, शिशुपाल के साथ लड़ाई हुई, शिशुपाल के साथ शर्त हुई, जब 100 गाली देंगे वहां तक तो मैं सुनूंगा। उसके बाद अब तो मुरली तो है नहीं, अब बंसुरी है नहीं, और सुदर्शन चक्र घूम जाएगा, अब तो ऐसे ही ऐसे रह जाएगा। शिशुपाल का वध हुआ, ये प्रकटवाणी में शिशुपाल की जोत आए विष्णु में समझ गए। माधवपुर गए, रुक्मणी का हरण किया, माधवपुर में मंगल मेला किया। अब वहां फेरा करते करते विदु ब्रज नाम तब भूम पड़ा, भगवान भूम पड़ गए दैत्य दोनों। ये लीला ना हमारे लिए ना आपके लिए, ये लीला लक्ष्मी के लिए। और अब चर्चा को मैं विस्तृत करना नहीं है, मुझे आगे चलना है। तो लक्ष्मी जी को दिखाने के लिए कि मैं किसका ध्यान करता हूँ। एक आर्किटेक्ट उधर कहा था कि भाई जाओ, ब्रह्मा जी दादा आया है, पिताजी आए, तो समय है मैं तुझे इशारा करके दिखाऊंगा। ये माधवपुर में लक्ष्मी मूर्छित हो गए और भगवान को राधा का चरण धूली चरणामृत मिला कि तुम्हें किसकी भक्ति। उसके बाद द्वारका लीला हुई, गीता अवतरित हुई, महाभारत हुआ। 112 साल के बाद भालका तीर्थ में विश्राम कर रहे थे, पांव पर पांव चढ़ा करके बैठे थे। तो एक पांव की पदम यहाँ चमक रही थी और एक आंख यहाँ चमक रही थी। तो त्रेता युग में राम के साथ बाली ने छुप के मारा था, वो बदला लेने के लिए। अब वो बाली भील बना था, अब उस टाइम पे तो नहीं मारा, क्योंकि राम को सामने जाते तो बाली उनका आदि शक्ति उनके अंदर चली जाती, तो छुप के से मारा था। अब वो बदला लेने का समय आया तो भील बन के आया, और भील बन करके आए तो भगवान श्री कृष्ण को बाण मारा। वो स्टेच्यू आज भी सोमनाथ घाटन में आती है, प्रभात घाटन के वहां तक की लीला हमारी है। तो 3 लीला हुई, पहली लीला 11 साल 52 दिन की, दूसरी दिन लीला 11 दिन की। रजनी भाई समझ में आती है बात, हमारी शक्ति क्या है? 11 साल और 52 दिन के अंदर पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत की आवेश शक्ति, जोश की शक्ति आई और आकर के हमारी आत्माओं के साथ 11 साल और 52 वहां तक का हमारा संबंध है। बाकी गौलों की शक्ति 11 दिन। कंस को हमारा प्राणनाथ ने नहीं माना, गज मद किसी को हमारा प्राणनाथ ने नहीं माना। हमारा प्राणनाथ जी ना किसी को मारते हैं ना किसी को दुखी करते हैं, क्योंकि वो सदा सत सुख के दातार है, वो महर का सागर है। इसलिए सुंदरता जी एक गौलोक की शक्ति, और वो भी कल बताया था कि गौलोक में जो श्राप दिया था, वो श्राप को पूर्ण करने के लिए ब्रिजा को भी अखंड कर दिया, कंस को भी मारा, और स्वयं भगवान कृष्ण आज भी कलयुग में मंदिरों में पत्थरों की मूर्तियों में अटेंशन में खड़े हैं। ये राधिका का श्राप कि कलयुग में तो पत्थर बन चलेगा, दुनिया तेरी पत्थर की पूजा कर रही है। कौन बार ब्रह्म की लीला को मानते हैं? बताई नहीं है बार ब्रह्म है कौन दुनिया। अब ये लीला हमारी पूरी हुई, अब रास हुई, रास के बाद हम वापस गए। जब वापस गए तो कल की चर्चा शुरू होती है कि जैसे ही वापस गए राजी ने पूछा देख लिया माया, तब हम सबसे लगा ना बेटे में ना रास में हमको कोई दुख सुख का अनुभव तो बड़ा तो कहते थे बड़े दुख हो गए, बड़े ये हो गए, बड़ा वो होगा। लेकिन तो दिल में ले लिया था, तब किशोर चौथी श्यामा जी आएगी। इससे पहले तीसरे दिन की लीला ये मोहम्मद किसी मुसलमान पर किसी व्यक्ति का नाम नहीं, मोहम्मद एक शोभा है।
जैसे हम इंद्रावती को दियो नाम क्या बनाया, महामती। तो महामती किसी व्यक्ति का नाम तो है नहीं। उसी तरह मोहम्मद, क्योंकि मोहम्मद समझने वाले समझे, एक मोहम्मद की लीला नहीं है, हमारे पास तीन मोहम्मद। एक मोहम्मद रसूल अरब की लीला वाला, एक मोहम्मद हीरो सदगुरु धनी श्री देवचंदी श्री नवतनपुरी की लीला करने वाले, और आखिरी मोहम्मद इमाम मेहदी स्वामी श्री नानकी जो बुद्ध निष्कलंक स्वरूप है, वो हमारे तीन मोहम्मद। अब सुपर साहब मोहम्मद के अंदर अब चौपाई शुरू होती है। क्या बोला चौपाई में, रास लीला खेल के कोई कोई शक्ति दो प्रतिमें होती, ये ध्यान रखने वाली चीज। 5 दिन में कई कई लीला हुई, प्रीत रास और गरारम की दो ही शक्ति, अक्षर की आत्मा और राशि का व्रज रस खेल के आए बड़े गरब श्याम, कहाँ बात सब जाहिर करी, कहाँ बात सब जाहिर करी। चला मारा जिनसे, अब वहां भारत नया संप्रदाय शुरू हुआ, इस्लाम संप्रदाय, जिसको हम निजानत संप्रदाय कहते हैं कुरान में, उसको इस्लाम संप्रदाय। अब जो लीला ब्रज में नहीं हुई, जो लीला राष्ट्र में नहीं हुई, ये तीसरे दिन में हुई, अर्शे अजीम गए। अब कौन गया, मोहम्मद 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 चिल्लाते रहते हो, अक्षर की आत्मा। सुनने वाला प्रसंग है, अक्षर की आत्मा जा नहीं सकती है। पूछो एक बात का प्रश्न लाओ दिन में, क्योंकि रोज चौपाई रखते हो अक्षरातीत के मॉल में, सोच अक्षर नहीं जा सकता तो उसकी आत्मा कैसे जाए। दरवाजे पर खड़े होंगे अक्षरार्थी और जबराइल को हुक्म दिया, चल मुझे अंदर ले जाओ। तो क्या वाणी में लिखा है कि नूर तजल्ला की तजल्ली जलावे मेरे पर, मुझे अंदर जाने का अधिकार नहीं। अब रांची महाराज मूल मिलावा में अर्शदी में वहां से का तख्ता। अब कौन समझे वाणी का ये शब्द, मुसलमान ना समझे तो हमें हिंदू कैसे समझे। वो गंजान गले राज्य की इश्क की लीला करने वाला स्वयं राज्य, उनकी शक्ति आकर के अक्षर की आत्मा पर बैठी और स्वयं राज्य उनको लेके अंदर। मीडिया माध्यम किसी को बनाया, जाके सामने खड़े हो गए और 90,000 बातें। या ये बात मैं इसलिए आप लोगों को सुनाता हूं, क्यों कि लोग हिंदू धर्म वाले हिंदुओं 4 चीज को पकड़ के बैठे। परमात्मा कैसा है, शून्य, निर्गुण, निरंजन और निराकार। अब ये हमारे पास प्रमाण है कि अगर शून्य था, निर्गुण था, निराकार था, तो 90,000 बातें कौन, किसने, किसके साथ की, समझ आई। उसका मतलब कि परब्रह्म परमात्मा साकार। शास्त्रों में लिखा है, चिरादित्यम किशोरांगम परे धान्यम विराजितम स्वरूपम सच्चिदानंदम निर्विकारे। परब्रह्म परमात्मा का नूरी स्वरूप अनंत है, स्वलीला अद्वैत है, अखंड है, अविनाशी। 90,000 बातें की, बहुत लंबा पुस्तक है, आगे दिल्ली का जब आएगा विस्तार करेंगे। लेकिन प्रणाली समाज निदान संप्रदाय वालों को समझना चाहिए कि परम नाम का रियल स्वरूप इस ब्रह्मांड में अगर कोई लेके आया है तो मोहम्मद साहब। श्री राज्य का मूल स्वरूप, कालों का वर्णन, मोठों का वर्णन, छुट्टी का वर्णन, पापन का वर्णन करते करते घुंघरालू बालों का भी वर्णन किया। तब उनके यारों अबू बकर, उस्मान, हुसैन, उन्होंने पूछा, यार तेरे अल्लाह के घुंघरालू बाल थे, तो क्या तेरा अल्लाह बालों में कोई तेल तो डालता होगा। यारों ने मजाक करना था, क्योंकि ये सारी बातें बहुत लंबी है। मोहम्मद ने कहा अल्लाह आ रहे, और कब आ रहे, फरदा रोज को। अब फरदा रोज का अर्थ होता है कल का, अब गुजराती में आरती का। रोज 11 बजे यार तेरा अल्लाह कहां तक आया। ये सारी बहुत लीला लंबी है, इसलिए मोहम्मद को लोगों ने गालियां भी दी
पत्थर भी मारे और मोहम्मद को मक्का छोड़ने का कारण। यारों ने पूछा कि माथे पर तेल को लगाया होगा? तुरंत मोहम्मद ने जवाब दिया, हाँ, मेरे अल्लाह ने, मेरे पिया ने, मेरा प्राणनाथ ने गुमराह वालों में इतने घृणा का रंग। तब यारों ने पूछा, क्या तू सुनने गया था? तुरंत जवाब दिया, नहीं, मैं सुनने नहीं गया था, लेकिन जब मैं उनके सामने खड़ा था तो इतने घृणा की सुगंध का पवन मेरी तरफ आ रहा था। उससे मुझे पता चला कि अल्लाह के बालों में इतने घृणा। मेरे साथियों, मानना पड़ेगा, मुसलमान लोग आज भी पत्थरों की, ईंटों की, बालों की बनाई कब्रों पर गुलाब के फूल चढ़ाते, गुलाब की चंदने चढ़ाते हैं। और हम हिंदू क्या करते हैं, जरा दिल से सोच। मुसलमान लोग जब ताजिया निकलता है, कभी देखना कितनी सुगंधित चीजें, अगरबत्ती, कितनी भी अगरबत्ती लाते, कैसी मच्छर उड़ाने की। 10 रुपए का मोटा जुड़ा आ जाए, महीना चले, ये हमारी लीला है। कुछ लीला नहीं मानते, ना मानो, सोचने वाली जो चीज है, ये हुई स्वतंत्रता दी। मोहम्मद लीला 90,000 में राज्य ने कहा 30,000 जाहिर कर, 30,000 कोई पात्र मिले तो, और 30,000 मैं खुद आऊंगा तब मैं बताऊंगा। तो मुसलमान यहूदी अरब में पशुवत जीवन जी रहे। इतिहास भी मौजूद है, क्योंकि वहां अनाज खाना मिलता नहीं था, तो पशु पक्षियों को मार करके। किस लिए मुसलमान लोग 2-4 औरतें शादियां करते हैं? ये जितनी औरतें इतने बच्चे पैदा करते, और बच्चे को भी अगर खाना ना मिले तो कच्चे बच्चे को भी मार काट करके मुसलमान खा जाते थे। ऐसी हालत अरब में थी। तब पारब्रह्म परमात्मा अल्लाह ताला ने कहा, भाई जाके उनको मानव बनाते हैं। मानव बनाने के 5 नियम बनाए, रोजा, नमाज, जारत, ज़कात और हज। समझ गए? क्या रोजा, ये वाला रोजा नहीं, सुंदरता दी। अब लंबा चर्चा करें तो महीना 2-2 महीना दूसरी बात। मानव बनाने के लिए तो आज कट्टरता उनकी है। हमारा मंदिरों में कई जगह पर 6 बजे मंगला आरती है, कई मंदिरों में अपनी मुजाबिक 7 बजे होती है। अरे बड़े बड़े शहरों में तो जब उठते हैं अब मंगला। बड़े बड़े शहरों में गुरुजनों कहते हैं कोई चिंता ना करो, जिस टाइम पे आप उठो में मंगला आरती कर लो। हाँ बाप जी, आज भी हो रहा है, आज भी करे। मुसलमान लोग समय पे कभी भी, चाहे रोड पे हो, चाहे बस स्टेशन पे हो, चाहे रेलवे पर हो, वो अपने टाइम पर नमाज पूजा, ये उनका पक्का यकीन है। वो असल जो मुसलमान है उनका ये बात ब्रिजराज करके आए बड़े अरब साहब, वहां सारी लीला ये सब जाहिर किया। तो एक कुरान शरीफ सुंदर साथ जी हमारे वास्ते है। ये ना सब लोग कुरान में मुसलमान ही बातें हैं, उसमें जमुना जी का वर्णन है, उसमें हौज कुसर का वर्णन है, इसमें कोतुर पर्वत यानी गोवर्धन पहाड़ का भी वर्णन है, उसमें हूद नबी के घर तूफान और नूह नबी के घर तूफान यानी वसुदेव देव की लीला और नंद यशोदा की लीला कुरान में लिखी है, लेकिन फर्क भाषा का है। इसलिए सुंदर साथी उनको ना समझ में आई और न आने। हमारे जैसी वाणी आज भी 400 साल से वाणी आने के बाद एक ही बहाना बनाते, अरे यार क्या करें महाराज जी, वाणी तो पढ़ते हैं लेकिन समझ अभी आने वाली भी नहीं। तू पढ़ता है ना, इसलिए तुझे समझ में आने वाली है। पढ़ना, मंथन करना, पठन करना बहुत कुछ लीला जाता है। इसलिए मेरे पिया ने ये सारी लीला की। अब आइए आगे बढ़ते हैं। ये कथा बहुत है, ये कथा बहुत, ये लीला बहुत लंबी चौड़ी है, विस्तार नहीं शुमार। ये लीला आएगी क्यों? पूरे बीतक साल के अंदर 2 चीज महान है सुंदरता की। 4000 चौपाई है, लेकिन चौथे भाग की चौपाई सेवा पूजा की है।
कई हमारे अगुए कहते हैं शिवा पूजा में कुछ नहीं, शिवा पूजा नहीं करनी चाहिए। उनको क्या पता कि प्राणनाथ जी ने 1000 चौपाई क्यों दिया, अष्टप्रहर की सेवा क्यों दिया, अगर शिवा पूजा में कुछ नहीं है। और नंबर 2, दिल्ली के प्रसंग की 500 चौपाई। सोच लो, हम कहते हैं कुछ नहीं है कुरान में, कुछ मुसलमानों में कुछ 500 चौपाई देकर बाकी बच्चे हमारे लिए। तो ये बात श्री जी महाराज क्या कहते हैं, विस्तार नहीं समारे पर ये चौथे दिन की। लेकिन सुंदरलाल ये आगे बात बताएंगे अमन भाई, इसलिए ये लोग कहते हैं कि बसरी, मलकी और हकी, क्योंकि यहाँ श्री जी ने 2 चौपाई में वर्णन किया, मतलब मोहम्मद का कुछ वर्णन है, 2 चौपाई में पूरा कुरान का वर्णन है। करने वाला जाने, कर सकता है वो जाने, बाकी लोगों को क्या पता। इसलिए हम लोगों ने इधर का उधर, उधर का उधर, बसरी, मलकी और हकी का अर्थ 12,036 साल को कटा दिया, कई किसी और ने किसी और को कटा दिया। हम बता रहे हैं, कोई ब्रिजरास और नहीं कहते, कोई स्वचित और आनंद कहते, कोई कहते बसरी, मलकी और हकी। सुंदर साथी 407 से लिखा हुआ शब्द है बशरी, बशर करने वाला। और अरब की लीला है, मलकी नवतनपुरी धाम जामनगर की लीला, और हक्की सूरत स्वामी श्री रामनाथ जी की लीला। एक 3 लीला है जो मेरे सतगुरु महाराज ने जो बताया था, वही हम तो बात बताएंगे। सुंदरता जी, आगे पीछे का ज्ञान हमारे अंदर ना था, ना है, ना होगा। ये मेरे परम नाम की आत्मा, अब चौथे दिन की लीला का वर्णन शुरू होता है। अब आप तैयार हो जाओ। ये बात मोहम्मद की है जो कुरान में लिखा है। अब चौपाई लिख ली तो कहना पड़ेगा। क्या कहा कि मोहम्मद साहब ने, ध्यान के साथ 2 चीज इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने मोहम्मद की बात को स्वीकारा, मैं समझ आते हैं, जिन्होंने मोहम्मद की बात को स्वीकार किया, उसको तीसरी बिस्त मिली कि नहीं मिली। और बड़े राशि वाले को क्या 4थी 5वीं में अक्कड़ अपनी अपनी, तो राज्य ने वाणी में लिखा, रास वाले 4थी बिस्त में, ब्रिज वाले 5वीं बिस्त में, और मोहम्मद वाले 3री। जिन्होंने मोहम्मद का ज्ञान को स्वीकार किया और 3री। अब जिन्होंने स्वीकारा, तब उस मुसलमानों को ये कह दिया, एक हाथ चौपाई के वो मुसलमान। जब मैं खुद आया, ये बात हमारे लिए राज्य में वाणी में चौपाई लिखी है कि सुंदर साथ जी, मुसलमान लोग मुझे रसूल कहे, मुझे मोहम्मद कहेगा, तुम मुझे रसूल ना कहना, तुम मुझे हो गई अरवा हो, तुम जिन जानो बोल, मैं मोहम्मद रसूल नहीं हूं, मैं अक्षरातीत प्राणनाथ हूं। इसलिए एक बात जी ने कहा, लेकिन मुसलमानों के लिए क्या, मुसलमानों अब तुम्हारे लिए काली अंधेरी बात हो गई, तुमने मेरी बात का स्वीकार नहीं किया, अब तुम्हारे लिए काली अंधेरी रात होगी। अब मशरब और मगरब, पूरब से सूरज का उदय होगा पश्चिम में। बेचारे आज भी इंतजार में है कि जिस दिन पश्चिम में सूरज उदय होगा, तब हम मानेंगे कि हमारे अल्लाह आए। ना उनका अल्लाह आएगा और ना कभी आने हमारा आएगा। और ये चौपाई लिखी कि कब आएगा, तो ये मानेंगे साल 90 नाथ नर हुए रसूल को जब रूह अल्लाह, रूह अल्लाह, रूह क्या है आत्मा, अल्लाह कहता परमात्मा, परमात्मा की बड़ी रूह श्यामा महारानी, रो अल्लाह विशल गाजियो 12,000 मोमिनों के साथ, परमात्मा के साथ हिंदुओं के तन में आकर के हिंदुओं के तन में भारतवर्ष के अंदर आएगा। मुसलमान लोगों तुम्हारे लिए अंधेरा होगा। क्यों कि तुम लोग हिंदुओं की बात को स्वीकार करोगे, मुसलमान तुमको काफर कहेंगे और तुम मुसलमानों को काफर कहेंगे। पर लेकिन नाना जी ने बता दिया, अब तुम्हारे लिए दरवाजा, तब तो दरवाजा मुड़ के गया, पीछे को नफा
बंद हो गया दरवाजा, अब ये लीला होगी। कब आएगा? ये लिख दिया, ये मिनिस्टर नहीं 12 बजे का टाइम दे और 5 बजे आ जाए, ये मेरा प्रार्थना। 1000 साल का टाइम दिया था कि मेरे इस दुनिया में जाने के बाद 1000 वर्ष पूरा होगा, तब ये लीला शुरू होगी। 9 महीने पहले साल 90 असरल हुए रसोल को जब रुअल्लाह मिशर गादियों मोमिन पे ब्रह्म सृष्टि को श्री प्राणनाथ ब्रह्म सृष्टि ब्रह्मांड गाए श्री नौतनपुरी धाम के अंदर ध्यान के साथ नौतनपुरी कहना पड़ेगा, क्योंकि लीला वहां शुरू हुई, लेकिन हुई कहाँ लीला ये आगे आएगी। कौन सी संपत्ति? संवत 1638 से शांति 800। कल कौन कोई पूछ रहा था जन्म कब हुआ, नाम गमन कब, सुंदर साथी इंपॉर्टेंट चीज है। ये असल परिवार हमारा है, ये हमारी अखड़े फखड़े है ना, वो नाश होता है। ये अखंड लीला करने वाली बकरे, ये हमारे प्राणनाथ जी, हमारे धाम कनी, हमारी सुवर्ण श्यामा महारानी की संवत 1638 800 शरद पूर्णिमा के अगले दिन प्रातः 4 बजे मारवाड़ देश उमरकोट गांव मक्को मेहता पिता और माता उमर भाई के कोख से एक लड़के का जो जन्म हुआ उसका नाम था देव चंद्र। आए मक्के मारवाड़ को अब आज से ध्यान करना, 22 दिन 20 दिन चर्चा चलेगी। विजानंद संप्रदाय वालों के पास एक भी चीज पुरानी नहीं, जरूरी। देवचंडी का जन्म स्थान मारवाड़ देश उमरकोट गांव पाकिस्तान में करा। एक एक चीज को गिनाऊंगा सुंदर सन, हमारे पास कोई चीज नहीं, और दुनिया के धर्मों के वाले पास अभी मेरे पास टाइम नहीं है, ये तो बताता मैं स्वामीनारायण वालों को कि क्या चीज रखी है उन लोगों ने। आज भी वर्तमान में चले जाओ, स्वामीनारायण भगवान की ऊपर उड़ाई हुई चद्दर और तांबा कुड़ी जिसमें आग ले जाते थे, वो भी आज बर्ताव में मौजूद। हमारे हिंदुओं हमारे बनाते को कोई लेना देना नहीं, हमारा हिंदू संप्रदाय वालों को कोई लेना। ये बात ने बता रहे हैं मारवाड़ में। अब ध्यान रखो, 2 शब्द आएगा, जन्मा। जन्मा कौन? बोलो मुझसे, जन्मा कौन? देवचंद्र। क्यों? अब उनकी इतिहास कर दो 2 घंटे की चर्चा। घर अति आनंद नरनार, क्यों? नरनार यानी कुटुंब परिवार के अंदर। क्यों? 40 साल के बाद मथुर मेहता के घर एक लड़का आया। कैसे आया, क्यों आया? दूसरे लेखकों में जैसे गंगा सीरियल जो है रमन स्वामी जी की पुस्तकों में पूरा ब्यौरा पूरा वर्णन लिखा है। 40 साल के बाद लड़का पैदा हुए तो किसके घर में आनंद ना हुए, बड़ी खुशियां हुई, बड़ी आनंद। और कौन है ये जरा चौपाई सुनो, यह बधाई ब्रह्मांड बोलो श्री प्राणनाथ। ये खाली देवचंदी के परिवार के लिए नहीं, ये बधाई ब्रह्मांड में। क्यों? अखंड करण सारे ब्रह्मांड सारे विश्व को अखंड करने वाली हमारी शुभान श्यामा महारानी सब अभिवतन सहित आज मारवाड़ देश में प्रकट हो चुकी है। खाली ब्रह्मांड नहीं, ब्रह्मांड के अधिपति ब्रह्मा विष्णु और मैंने 33 कोटि देवी देवताओं का मोक्ष होगा तो हमारी शुभान श्यामा महारानी के कारण होगा। सारे को सुख देने वाले, सारा ब्रह्मांड को अखंड करने वाले, आधार सुंदर साथी विश्व वंदे अक्षर। पाताल से देखो शेष शायरा ब्रह्मा विष्णु में आदि नारायण योग माया अक्षर, सारी जिसकी वंदना करते, सारी जिसको प्रार्थना करते, वो श्यामा जी वो अल्लाह इस ब्रह्मांड में आई है।
विश्व वंदे अक्षर ने समझ गए? विश्व वंदे, सारा विश्व उसकी वंदना करते हैं। सुखे परीक्षित तो भयो विचार। ये बात श्रीमद् भागवत में भी लिखी है। शुक्रवार जी ने भागवत में के वर्णन करके बताया था। ये बात भी सनन को गाता। अब सुंदर सा जी के चौपाई को भी चला लेते हैं, तो नॉमिनी आगे करेंगे जब बयान कर सकते। देवापी और सनन, बड़े गर्व की बात है। सुंदर सा जी, अभिमान नहीं। बुधा भाई क्या कह रहा बोलो श्री, अभिमान नहीं, स्वाभिमान। हम सुंदर साथ को स्वाभिमान, क्यों? ये प्रमाण है। कभी कभी मैंने चर्चा में बताया कि देवापी और सनंतनो मरु नाम के दो चक्रवर्ती राजा, दोनों चक्रवर्ती राजा संतान नहीं थे, जंगल में चले गए। ये सारी चीज रामायण सीरियल में बड़े ढंग के साथ दिखाई। अब हुआ क्या? सुंदरता जी चक्रवर्ती राजा था, बच्चे नहीं थे, जंगल में चले गए। तपस्या, भगवान ने वरदान दिया, सावधान हो जाओ, बोल भाई क्या चाहिए? राजा कहते हैं भगवान तूने क्या देने में कमी रखी है? चक्रवर्ती राजा बनाया, उससे आगे क्या चीज रही? लेकिन पाशेर माटी गुजरात में कहते हैं एक बच्चा नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन मैंने शास्त्रों में पढ़ा है, सावधान हो जाओ, कि 28वें कलयुग में वो बुद्ध निष्कलंक अवतार इमाम मेहदी स्वामी श्री अक्षरातीत इस ब्रह्मांड में आएंगे। तो मैंने शास्त्रों में ये भी क्या दिया है कि परमात्मा कभी जन्मता और परमात्मा कभी मरता नहीं है। तो परमात्मा आएगा तो किसी स्थान की तो जरूरत पड़ी, तब हमारा जीव मरुष्य और देवापी नाम के जीवों ने मांगा हमारा जीव को जन्म लेना, और उस जीव के ऊपर वो ब्रह्म परमात्मा की लीला आके बैठे। अब समझो सुंदर साथी कि हमारे जीव जो आज हम सुंदर साथ रहते हैं, हमारा जीव कितना पवित्र होगा, कितना पाक होगा, कितना महान होगा कि अब तुम्हारे जीवों के ऊपर परम धाम की आत्मा ने आकर धक्के खा रहे हैं। दुनिया की जीवड़ी बिता रहे, लाखों करोड़ जीवों गुलाटियां लगा रहे, भगवान को पाने कुछ नहीं। कभी कहते थे मेरे सरकार साहब कि जाओ गाड़ी काबरी आश्रम में हरिद्वार के अंदर, टांगे ऊपर सिर नीचे, आग लगाते थे भगवान को पाने के लिए, लेकिन उनके पास के बस की बात नहीं है। और हमको सहज मिले हैं, लेकिन हम प्रणामियों को, हम निजानंदियों को ना इस वाणी की कोई कदर है, ना इस ब्रह्म लीला की कोई कदर है। बस है हम लोग अपनी अपनी सुख शायरी और आशो आराम में ये ब्रह्म ज्ञान है। करते करते सुंदर साथी गुजराती में कहेवत है क्या? उत्तरना पारना अने वहुना, उत्तरना पारना बालक जन्म करता है तब से पता चल जाएगा को कैसा है, और वो घर में आंगन में आती है ना तब से पता चल जाए कि सासू की कितनी सेवा करी है। अब बालक था तो भाई बालक ही बालक था, अभी उनको तो पता नहीं कि मेरे अंदर श्यामा जी बैठी है। अब जहाँ श्यामा जी बैठे बनाती तो होगा कि नहीं होगा, पता तो था नहीं। दुनिया का पूछते हैं भाई ये दुनिया किसने बनाई, ये ब्रह्मांड किसने बनाया, हमारा भगवान कौन है? तो फादरों के अंदर कहाँ था, थोड़ा सा मारवाड़ थोड़ा, तो फादर में रात को बूढ़े बूढ़े जो बैठते थे तो बालक जाके पूछते थे भाई ये क्या चीज, तो वो बेचारा कोई ज्ञान था नहीं, कहते हैं भाई कुछ बेटा जब उस गांव के पादर में एक मंदिर, उस मंदिर का नाम है पिंगल श्याम। पिंगल श्याम का अर्थ होता है श्री कृष्ण, लेकिन मंदिर का नाम था नहीं समझा भाई संकट मोचन हनुमान, अब मोक्षदाता हनुमान, अलंकु हनुमान, अटुका हनुमान, लेकिन है तो हनुमान। तो श्री पिंगल श्याम की मूर्ति थी, तो बेचारे को ज्ञान था नहीं, बालक था, कहते भाई रात गाँव के बादल में मंदिर है, वो हमारा भगवान।
बीतक साहब है हमारा जीवन को ढूंढने के लिए। एक हाई पावर का सर्व है, कभी एक बुद्ध हमारे अंदर आ जाए तो जीवन सफल हो। लेकिन मैंने तो नहीं लिया, शायद आप लोगों ने लिया तो कैसे। 3 बजे उठना, बचपन में नदी किनारे जाना, देख लिया करना, नहाना धोना और 3 घंटे पिंगल श्याम की मंदिर की परिक्रमा करना। एक परिक्रमा पूरी हो जाए, भगवान प्रणाम, इसलिए वाणी में चौका लिखी है, कई कसमी करी अति दुल्हन सो भी वास्ते हम। ये बात कल की चर्चा का जो राज्य ने कहा था, तू मुझे भूल जाएगी, मेरे नाम स्वरूप को भूल जाएगी, तू अपने आप को भी भूल जाएगी कि तू कौन है। पता नहीं क्या। इधर ध्यान दो भाई, अब बोल जब भया हो सकता है हमारा तो अब भी एंड होने वाला, फिर भी आंखें अभी खुले तो धन्यवाद, नहीं तो मर जाएंगे कल वैसे के वैसे। देवचंद जी महाराज के 11 साल की उम्र में क्या निर्णय आया, ये बात हमारे सुंदरता को हमको एक ग्रहण करनी चाहिए। जब भया विचार ना तब मन उपजो यह विचार, मैं कौन कहाँ से आई हूँ, गुरु श्री ये निदानंद संप्रदाय की मूल फिलोसॉफी। मैं कौन कहाँ से आया और मरने के बाद मुझे कहाँ जाना है। ये 11 साल की उम्र में बाल्यावस्था में देवचंद के दिन में ये राज्य की बात हो जाएगी। कहाँ है मेरा बरदार, कहाँ है मेरा बरदार, कहाँ है परमेश्वर, परमात्मा। मैंने आगे बता रहे हैं, पूछते रहते लोग परमेश्वर कौन है, भगवान कौन है, ब्रह्मांड कौन है, कौन बनाया, किसने बनाया, सारा बुद्धि से कर रहे बातें। एक दिवरा कहाँ है, तो पिंगल श्याम का जो मूर्ति था वो देवरा रहा, करते करते 16 साल की उम्र हो गई। जब 16 साल की उम्र हो गई तब अंदर से आग लग गई। किस चीज की? माया की नहीं, धन दौलत की नहीं, बाल बच्चे परिवार की नहीं, आत्म की। और आत्म रोग बुरो लगो, जाको धनरू ना मिले तब। जिसको आत्म का रोग रहता है उसके लिए दवाई भी नहीं होती है, उसके लिए कोई डॉक्टर भी नहीं। तब निर्णय कर लिया कि मैं परमात्मा की खोज को। कितने साल की उम्र में? 16 साल की उम्र में जाना। क्या रहेगा नहीं तुमको, क्योंकि तुमको पता है कि हर साल कोई ना कोई बाबा आएगा, गला फाड़ेगा और आपको सुनाएगा। क्या मतलब आपको सुनेंगे? 16 साल की उम्र में देवचंद जी के निर्णय में खोज करते हैं। अब कहना बहुत आसान होता है। माता कुंवर भाई, अब गिनती करते चलो, 40 के अंदर 16 जोड़ो, 66 हुआ, 66 हुआ, 66 उम्र के अंदर एक लौता लड़का घर छोड़ के भाग जाए, माँ बाप के क्या किए। इसके घर में जो कुछ हुआ है नहीं, वो जाने उनका कारण मैंने राज्य की तैयारी। खोदते खोदते पता चला कि मारवाड़ देश का एक राजा, उनका लड़का शादी करने कच्छ की ओर जा रहा है। तो देवचंद भागा भागा गया वजीर के पास कि भाई मैंने सुना है कि आप कच्छ की ओर जा रहे हैं शादी के कारण। तो वजीर ने पूछा, नहीं तो वजीर ने पूछा कि भाई तेरे पास क्या साधन है? अगर मेरे पास साधन होता तो मैं तुझे पूछने के लिए आने की मुझे जरूरत नहीं, ये कुछ नहीं। तो वजीर ने जवाब दे दिया, भाई हमारे जितने स्वार है उतना साधन है, हमारे पास कोई जगह है नहीं। अब तिथि तारीख समय उसको पता था।
तो सुंदर दादी जैसे आज रात्रि ने हमारी परीक्षा कर ली, बारिश आ गया समय पर, अब जो आने वाले तो आ गए, बाकी घर में सड़ने वाले तो गए। क्यों? लेकिन देवचंद जी ये विष्णुमट्टी का नहीं, यही तो वितक सुनना है। वितक क्या कोई कथा थोड़ी सुननी है सुंदर का? यकीन न छोड़े सुहागनी जो पड़े कोटि विकार, प्यारी पीऊ के कारण पीऊ को ना। देवचंद जी नाराज नहीं हुए कि भाई मेरे पास भी 2 व्हील की गाड़ी है, तू चला जा, मैं अपने पांव के बल से तेरे पीछे चला, मुझे तो रास्ता ही चाहिए। वापस आ गए। अब सुंदर साथ सदगुरु महाराज देवचंद जी जैसे आजकल बड़े लोग होते हैं तो कहीं जाना होता है तो कई दिनों से आपकी भाषा में बोलो है तैयार है क्या लेता है। चंडी वाला ने भी स्वयं सो किया, यार रास्ते में जा रहा खाने को चाहिए, आटा ले लिया, चावल ले लिया, दाल ले लिया, यार बनाने के लिए कुछ तवा ले लिया, कुछ चम्मच ले लिया, मतलब जो भी बर्तन चाहिए वो ले लिया, पहनने के लिए 2-4 कपड़े भी ले लिए। और करते करते माँ बाप के कोई मामा मासी कोई फुआ फूफी आ गया होगा, 200-500 रुपया उस जमाने में लिया होगा शायद, तो वो खर्चे के लिए भी वो भी ले लिया। करते करते सोचते सोचते मन में ऐसा भी विचार आया कि भी जंगल का रास्ता है, कोई चोर मिल जाए, कोई डाकू मिल जाए तो उसके साथ भी मुकाबला तो करना पड़ेगा। भाई लड़का था, जुआन था, खाना था, तो 16 साल के मन को भी बार होता है, तो एक कटारी घर में पड़ी थी 19 साल। करते करते VIP बैग तो दीदी ना संभारी वाली थी, बकूचा रमन भाई आपके वहां भी हिम्मतनगर फतेहपुर में लाल खरवा का कपड़ा आता है जो कन्या को विदाई करते हैं, तो बनिए लोग कपड़े और खरवे के अंदर बांध करके लड़की को विदा कर, खरवा जिसको कहते हैं लाल का। तो इसी तरह उन्होंने बकूचा लिखा है VIP बैग में, बोतला पत्रिका तैयार किया, सामान को इकट्ठा करके चुपके चोरी से कर दिया तैयार, हो गया तैयार सामान। कोई दिन आ गया जो बारात निकलने वाली, तो जल्दी जल्दी था, तो एकदम प्यार आ गया माँ के ऊपर। बहाना था, मम्मी माता जी मुझे बहुत भूख लगी है, आज बच्चों को जल्दी खाना था। क्या बेटा वाह, आजा बेटा रसोई में, मैं तुझे सुंदर भोजन खिलाती हूँ। प्यार वाली माँ कुंवर बाई देवचंद जी को रसोई में ले गई, सुंदर गरम गरम रोटी सब्जी दाल गरम जो भी था भोजन खुश किया। कैसे प्रसन्न थी राजी जाने, और भोजन करते थे उतने में तो खुशियों में इतनी खुशी आ गई कि मतों में जाके बाहर दरवाजे पर बैठ गई। अब उस टाइम में 2 बारियां 2 जानियां और 4 हवेलियां नहीं थी सुंदर, आने का भी एक रास्ता और जाने का भी एक रास्ता, पुराने जमाने की बात है भाई। और दरवाजे पर माँ बाप बैठ गए। अब देवचंद जी ये लिखा है दुश्मन दज्जाल, धर्म के काम में जो बीच में आते हैं वो दज्जाल का स्वरूप है, चाहे पत्नी हो, चाहे पति हो, चाहे बाल हो, चाहे बच्चे हो, चाहे माँ हो, चाहे बाप। अब राजा की बारात निकलने वाली, बारात में लड़के को नहीं लाना था, तलवार खाना भी आने को जाना था, युगल बजने लगे, बैंड बाजे बजने लगे, गोलियां तैयार होने लगी। अब अंदर से ये दुश्मन दरवाजे पर बैठे, आज माँ बाप नहीं दिख रहे, अब जाऊं तो मैं कैसे जाऊं? माँ बाप क्या सोच रहे, अरे मतलब मैं कहा देख मेरा बेटा उस जमाने की बात है, खड़ा हो गया, मैंने जुआन हो गया, उसके लिए कुछ नथनी वाली भी लगा दो, क्या कि वो घर से जाए तो घर बार छोड़ के भागने की कोशिश की। माँ बाप मतलब मीठी मीठी बातें करते हैं, कोई कारण हुआ सुंदरता जी, समय पे समय बीत गया और वहां से माता पिता उठे चुपके से। देवचंद महाराज अपना घर छोड़ करके उस घोड़े उस ऊंट के पीछे
उस बारात के पीछे निशानियां बना बना करके अब वो भागे चले जाते हैं। एक जेहुरा भाव उठाए। अब सुंदर सा कोई नेशनल हाईवे तो था नहीं, कोई फॉरवेज का रोड तो था नहीं, रण का प्रदेश। और रण में जब वायु चलती है, पवन चलता है, हवा चलती है, तो यहां से बाल उठाया, इधर ढेर कर दिया, यहां से बाल उठाया, यहाँ ढेर कर दिया। तो कोई रोड दिखता नहीं, कोई गांव दिखता नहीं है, कोई लाइट नहीं है, कोई जगह नहीं है। करते 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 देवते नहीं मारा निकले तो धूल धूल मिट्टी धूल बालू जो उड़ रही थी उस निशानियों के ये जा रहे, ये जा रहे, ये जा रहे, करते करते भागे जा रहे। तो सुंदर साजी पदयात्री को आप लोगों ने देखा, नागौर जाने वाले, पदयात्रा करने वाले कमर में पटका, क्योंकि पेट में हवा भर जाती है तो दर्द शुरू होता है, तो कमर में पटका मारते। तो उन्होंने बांध दिया था। इतने में हो गए अंधेरे, अब अंधेरा हो गया। तब भाई सुंदर साहब कहना बहुत आसान। रात को शहर वाले अगर निकले यहाँ नाली से और अगर एक मैडम कर देने तो हमारी हवा निकल जाती। और 16 साल का बच्चा क्या गुजरी होगी भाई राज्य। अब दहशत, यही बात है सुंदर साहब जी। हम कहते हैं कि राज्य हमारे साथ नहीं है, हम तो माया के मस्त है, हम तो जा रहे खोज के। उनको तो पता है कि आज कच्छ के घर में मेरी जुबान श्यामा मारा नहीं, आज कच्छ के घर में क्या है भाई? वही बालक मन दहशत, वही बालक मन दहशत। बालक बुद्धि है, दहशत यानी डर भरा हुआ है। पेट में उठा दर्द, पेट में दर्द शुरू हुआ, वो जो चलते चलते वायु भर गया, वो दर्द शुरू हुआ का ना जाने आगे पीछे, ना जागे, कोई जगह दिखती नहीं है, कोई शहर नहीं, लाइट नहीं, कुछ नहीं, चले जाते हैं। योग करते चले जाते, चलो एक शख्स मिला देता। बोलो श्री भगवान प्यारे की एक शख्स से आगे कौन हो जो जिसको चिंता है कि मेरी सुहान श्यामा माना, मैंने कहा था कि मत ना तो माया, नहीं मानी। अब उसके लिए आकर के वो पटना वाला सिंदूर रंग के चीरा पहन के नहीं आए, ना इजार और कोई श्वेत कलर का जामा पहन के आए, ऐसा भेख बनाया ताकि देवचंद जी पहचान ही ना कर सके। और किस लिए, जाके साथ सुनने वाला पुस्तक है, किस लिए राज्य चोर बन जाए? क्योंकि उनके अंदर दहशत आई, डर आया कि मैं जंगल में जा रहा हूं तो कोई चोर मिलेगा, कोई डाकू मिलेगा तो मुझे जरूर मार देगा, लूट लेगा। तब राज्य का चोर बन के जा। एक इंपॉर्टेंट मैं बात बता रहा हूं, सबके लिए ध्यान के साथ सुनो। आज इस जागने के ब्रह्मांड में आप जिस भाव के साथ राज्य को पाना चाहते हो, राज्य आज भी तुमको इस स्वरूप में मिले। कभी क्या हुआ? ये प्रमाण है देवचंद जी का। उन्होंने चोर डाकू को याद किया था, आए शख्स दिया आगे सामने सामने। अब वो छुरी रखी थी वो भी याद नहीं आई। अब क्या हुआ? तुरंत तलवार छोड़के वाली चौपाई जरा जान के साथ बोलो श्री महाराज। ये सिपाही का, ये वेश सिपाही का, सिपाही जैसा वेश, दाढ़ी, मूछे, 3-3 साधन थे, बाला तो समझो ना, तलवार और कटारी और पुलिस वाला जैसे ड्रेस, ऐसा सिपाही वाला ड्रेस पहन के आ गए। मुख से आए वचन, क्या कहे? कहे छोड़ो कमर तलवार। आके तुरंत राज्य ने कहा, ओ लड़का, तो कटारी लेके आया तो छोड़। अब देवचंद जी को थोड़ी भी शुद्ध होती कि मेरे पास कटारी है, वो उसको कैसे पता चला? तब तो मजा आती, लेकिन उस टाइम पे कोई शुद्ध रहती नहीं है। ये हमारे दो पर इस आश्रम में पीती हुई बात। ये जब ये चर्चा आती है तो पूरा सीन 8 चोरों का, डाकू का हमारे सामने आ गया। ऐसे कान की बूट पकड़ी थी, वो भी आज मुझे याद है।
तब हवा निकल जाती है, कोई शुद्ध बुद्ध रहती है। देवचंद जी महाराज ने तो लड़ाई के लिए तो करवा ले गए, तो क्या हुआ सुंदरता जी? तुरंत तलवार छोड़ के, एक बार प्यार से बोलो, तुरंत तलवार छोड़ के दही हाथ में श्री राम। बोलो श्री रामनाथ। देखो सुंदरता जी, ये भी तक है। कई कहते श्री जी श्री जी श्री जी, जरी आंखों पर पावर ज्यादा लगा के चश्मा लगा के पढ़ो। तुरंत तलवार छोड़ के दही हाथ में श्री राज। ये महामती श्री प्राणनाथ जी की लिखी हुई वाणी है, किसी कविता नहीं बनाई हुई है। उनको पता था, चर्चा में आया डाकू बन करके, सिपाही बन गए, लेकिन था कौन? वही मेरा प्राणों का बेटा नाम का धनी, अपनी आत्माओं के लिए, अपनी सुभान के लिए आकर के सामने खड़े हुए। तुरंत तलवार छोड़ के दही हाथ में श्री राज। तो क्यों कर अब तो लड़ने का साधन नहीं गया। ऐ छोकरा उतार बच्चे, कमर कर खोल, पटका छोड़। अब वो जो पटका ने जिसको पटका था, अब आप लोग नहीं समझोगे चर्चा था, वो पटका कुंजली कुंज वाला पटका ने 12,000 ऊपर गिरते थे ना, वही पटका लेके आया। वो पटका छोड़ा, गए लड़का सो जा उसके ऊपर। पहले तो देखने था कि चोर आया है तो लूट लेगा, लेकिन अब तो पता चला कि हमारी खोज यहाँ पर पूर्ण हो चुकी। लिपटाना का मतलब का कि मुझे लेटा करके मार देंगे तो हमारी। अब कोई बाहर करने वाला हो तो बोलो छोड़ जा। ये लड़का तेरे तुम्हें दर्द है? हाँ, यहाँ क्या कहते हैं एक्यूप्रेशर, एक्यूप्रेशर में वो जान बोल के ऊपर नसें होती है और नस के ऊपर जाती नहीं। भाला की कैसे सुंदर साथी में गुजराती में यही चर्चा करता हूँ कि मेरी शाला मारने के चरण राज्य में भाला के पकड़ से खड़े होकर पांव उठा, थोड़ी बार दबाया, पेट हल्का हो। कैसा हुआ भाई? इधर तो ठीक है, इधर का फिर राजी घूम करके दोहराए, फिर दोबारा भाला उठाया, फिर जान बोलते एक बार, फिर ठीक है बेटा, अच्छा खड़ा हो जा। खड़ा वो डोरी पटका जो खुद लेकर के आए वो तो राज्य ने ले लिया, और वो खुद राज्य लेकर के आए थे वो डोरी पटका देवचंद जी को बनता है। और मेरे साथी हो क्या अभी तक सुना, वो माया की गठड़ी, माया की थी आटा चावल बर्तन, मेरे धनी ने अपने कंधे पर। कौन कहता है राज्य हमारे साथ नहीं? आगे आगे राज्य, पीछे पीछे। अब वो कुछ गलत सलत ना पूछे, कुछ इधर उधर ना पूछे, ए लड़का क्यों निकला था घर से? क्या तेरे माता पिता ने निकाल दिया? क्या राजा? तेरे राजा कौन है? तेरा वजीर? मतलब दुनिया की बात है, मोल मिलाप की बातें नहीं, परम धाम के 25 पक्षों की बातें नहीं, दुनियादारी की बातें कहते 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 उलझा करके राह पे गया। ऐसे उठते थे हमारे निर्मा वालों ने एडवर्टाइज में दिया था कि निर्मा में जो लड़की उठती है ना, जैसे उसी तरह देवचंद जी महाराज चार दोनों पांव से उठते उठते धनी के पीछे पीछे चल आगे आ गए। प्रातः का समय हुआ, गुजराती में कहते वो भाग्य में खाना पाते अजवाड़ू थे जाए। तो जब सवेरे होने का समय हुआ वो जगह पर लाके खड़ा कर दिया। किसको? देवचंद जी को। किसने? मेरे राज्य में। अब पटरी रास्ते में तो क्या सोचा कि कोई बात नहीं, मरने से तो बचा है, घर ले जाएगा,
नौकरी चाकरी करूंगा, एक दिन उसको भी 10 लाख रुपये भाग जाऊंगा। नहीं, अब इधर आ गए तो गांठड़ी भी वापस और पक्का छोड़ पक्का लेके उनका असर अपने सामने कहा, देखो सामने पेड़ के पीछे और तेरे गांव का वजीर। और अभी भी गांव के लोग भले ना पहचानते, शक्ल नाम से मत जानो, लेकिन शक्ल से तो इतना पहचान नहीं हमारे गांव का है, इतना तो ज्ञान होता है। दूर से देखा, हाँ 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 ये वही है, वही वो फलाना वो ठिकाना वो किया। अब सुंदरता वो देखते रहे और यहाँ से जो आया था वो श्री जब दूर के देखा, अब देखा तो मेरा किन्ने पकड़ा था। अब मुझे इस मंजिल पर पहुंचाने वाला कौन? लेकिन दिल से दृढ़ निर्णय कर लिया कि मैं जिसकी खोज में निकला हूं वो मेरे साथ। लंबा प्रसंग है, सुंदरता शॉर्ट में बता दूंगा। आज मैंने प्रतिज्ञा की देवचर जी ने कि आज मेरे हाथ से तू चला जाता है, जाओ, एक दिन मैं आमने सामने खड़ा कर दूंगा। कि अटल विश्वास बच बने नहीं। दृष्टांत है बिल्वा मंगल का। बिल्वा मंगल एक वेश्या के पीछे रोज समय पे वेश्या के घर जाना। समय संजोग हुआ, उसकी मां मर गई, वेश्या को पता चला। शॉर्ट में बता देता हूं, तो मां का शव पड़ा है और विवाह मंगल आया वेश्या के घर। तो वेश्या ने धक्का मार के बाहर निकाला, फिर भाभी तुझे शर्म नहीं आई कि मां के ऊपर कफन भी नहीं लगाया और तू मेरे पास चला क्या बात? मैं गया, सब परिवार को बुलाया, कफन डाला, फिर उतारा गया। कैसे गया? अंधकार हो गया, बीच में थोड़ा सा नाला नदी आता, तो नाले में एक शव तुमने मुर्दा हरा, अंधेरे में कुछ दिखा नहीं। देखा मेरा प्यार इतना बड़ा है कि मेरे लिए जो कि नाले में तैरने के लिए लकड़ी भी मुर्दे को बिल्वा मंगल गया तो वेश्या तो ऊपर अटारी पे सो गई थी। उन्होंने क्या किया, ऊपर जाना है तो उन्होंने एक सांप को लटकता हुआ देखा। सांप नहीं देखा, उनकी आंखों में क्या था, रस्सी थी। दिखा मेरी वेश्या ने मेरी बाजार में रस्सी बांध के रखी है, तो सांप को पकड़ा, छलांग मार के बिल्वा मंगल वेश्या ने पूरे से पूरे शब्द कर रहे सबका मार करके उसको कहा कि आज के बाद कभी भी मेरे आंगन में मेरे खेत में कब। अभी नशा था, 2, 3, 4 महीना तो निकाला। 4-6 महीने के बाद एक दिन गांव में निकले थे तो माताएं बहने पानी भर करके, पहले के जमाने की बात है, कुएं से पानी भर करके ले जा रही थी। तो किसी ने ऐसे वस्त्र धारण किए थे जैसे वो वेश्या साड़ी ऐसी थी, को चढ़ जाता था। उन्होंने देखा कि मेरी वेश्या है और जिसके साथ में जाता था वही उनके पीछे गया। वो वेश्या नहीं थी, वो कोई पवित्र माता बहन थी। वो घर में गई तो घर के अंदर पहले के जमाने में 6 लाख में रसोई घर होता था, पानियारा पानी का। तो वहां तक पीछे गया, अंधा बिल्वा मंगल, गगरा उतारा, बेला मतलब दोनों उतारा, पीछे देखे कि भाई अब जब शक्ल देखा तो वेश्या नहीं थी। कि बहन मुझे क्षमा कर। अब उस औरत को भाई नहीं था और उस बिल्वा मंगल को कोई बहन नहीं थी। उन्होंने कहा भाई यहां तक आप कौन हो? नहीं बहन मुझे क्षमा। कि नहीं आज मैं क्षमा नहीं करूंगी।
आज मेरे आंगन में मेरा भाई आया है तो मैं उसको सुंदर रसोई भोजन बना के खिलाऊंगी। आज मेरे घर से भोजन के लिए आप नहीं जाओ। सुंदर चूरमा बनाओ। चूरमा बनाया, दाल चावल सब्जी बनाई। अब चूरमा जब तैयार हुआ, घी आया, शक्कर आई, आटा, अब कह रहे बहन मैं इस पवित्र पापी हाथों से इस पवित्र चूरमे को नहीं मसलूंगा। मुझे तो लोहे का सलिया, तो टूटी फूटी शबरी का तो सलिया था। बिलवा मंगल ने तो सलिया हाथ में लिया और अपनी आंखों में ठोक दिया। बहन बोलती रही, भाई तुमने क्या कि मैंने अपनी शिक्षा को, मैंने जो गुनाह किया था मैंने उस शिक्षा को निकल गया घर से। वो बना सूरदास, जिसकी कैसे आज बह जाती है दुनिया। अब जंगल झाड़ियों में घूमते फिरते अपना सितारा तारा को तो बजाने कर लिया, घंटी बजाया, जोड़ क्या बोल क्या लेकर। अब एक दिन राधे और श्री कृष्ण ने कर दिया। राधे की माताओं के दिल में भाव बहुत होता है, ये 100% पहले से। राधा जी ने कहा, भाई कृष्ण जी कि तेरा परम भक्त है, बेचारे की अंधेरा हुआ है, आंखें गए तो कम से कम भक्त को आंखें तो दो। कि राधे रानी मैं जरूर दूंगा, वो नहीं लेगा। अरे ऐसा तो कोई हो सकता है, आप दो तो सही। चलो, राधे रानी किशन को पकड़ के ले आई और बिरवा मांगल, सूरदास मेरी पत्नी राधिका साथ में है, वो एक वरदान मांगते, मैं तुझे 3 वरदान देता, मांग। उसको कहते आत्म के चक्षु खुलना। कहते प्रभु मेरी आंखों जैसे थी ऐसे हो जाए। अब राधिका ने देखा ना, आप तो कहते थे नहीं मांगेंगे, देखो देखो तू चुप है भाई, अभी खामोश रहे तो देख, मैंने एक ही चीज हो गई। आंखें भगवान के राधे श्री कृष्ण के पवित्र पूरी दर्शनों के दर्शन किए। दूसरा वचन मांग कि हे प्रभु युगल स्वरूप, आप दोनों मेरी आंखों के अंदर समा जाओ, मेरी आंखों में समा जाओ। मेरी मांगनी है तो मुझे आना ही पड़ेगा। भगवान युगल स्वरूप राधे कृष्ण आंखों में विराजमान होंगे कि अब मेरी आंखें जैसी थी ऐसी फूट जाए। बोलो श्री ले राधे रानी कुल 3 वरदान दिए। क्या करें, मतलब भगवान को कहां बिठा दिया, अपने नेत्र कमल में। अब राधे रानी को कहा भाई उसको कुछ तो दे दो। तब भगवान ने उंगली उठाई, समझने वाला तो संत रहा हूं तो करता नहीं, और कहा बिगड़ा मांगल मुख खोल, दिव्या निकाल। उंगली से दिव्या बढ़ाते तो जैसे भगवान बिगड़ा मांगल हाथ पकड़ने जाता है तो भगवान हाथ बिना खींचते, फिर दोबारा रखते। तब बिरवा मंगल कहता है, ओ भगवान हाथ छुड़ाए जात हो, निर्बल जानते हो है। नहीं करते, हाथ तो छुड़ा जाते हो, मैं अंधा हूं ऐसे, लेकिन मेरी आंखों से तू निकल जा तो मैं मानो तू भगवान। एक देवचर्य का कि आज तुम हमसे तो चले जाते हो, लेकिन याद रखना एक दिन मैं मुझे आपके सामने खड़ा करूंगा। एक तो पूजा करके और वजीर के पास गए। हम लोग हैरान कि तू आया कैसे। देखो चमत्कार, वहां नमस्कार, सब है ना कि घोड़े, ऊंट, बैल, गाड़ियां के पीछे पैदल चलने वाला कैसे इस मंदिर में पहुंच सकता है। और एक ही बेचारे थक चूर हो गए, तब तो हमने कराम डाला। हमारा जैसा अवतार में कहना चमत्कार हुआ, चमत्कार भगवान मेरे सौंप थे। कुछ सोचो, सबर करो सुंदरता जी, जी न पाया 3 माहे समाया। एक चौपाई कुछ नहीं, चौपाई क्या लिखे, जैसे चले जाते हैं पंग बगिया में पागल, कोई पागल आदमी
कोई किसी के पीछे भागता जाता है तो चित्र में चला है। लोगों ने माना तो नहीं, पर अंदर से स्वीकारा कि कोई देवी स्वरूप है, कोई साक्षात परमात्मा का स्वरूप है, नहीं तो इतने दूर तो आ सकता नहीं है। चलो भाई कोई बात नहीं, आज आप हमारे साथी हो, हमारे सरमत, आज सरमत निकला नहीं समझा आप लोग, चमत्कार हुआ है, तब सगाई भी निकली, गांव वाले भी निकले, तो आज तो आपको हमारे भोजन करना पड़ेगा। देवचंद जी महाराज ने कहा भाई मैं अपने साथ रसोई पूरा जाए, पूरी सामग्री मेरे पास है, सही आज तो चलेगा नहीं, आज तो हमारी बारात का ही भोजन आपको, अब देवचंद का काम होना, मक्खा फोड़ी करना, चल बैठे दे, लेकिन रसोई में अपने आप करना। अब ये बात आज कई महापुरुषों ने पकड़ ली है कि हम तो किसी के घर का खाना नहीं खाते हैं, शुद्ध खीर चाहिए 2.5 किलो है, शुद्ध खिचड़ी चाहिए 2.5 किलो और हलवा बना के खा नहीं, इसलिए हम सुंदर साथ के बनाए खाना, ये पकड़ लिया बंदों को। अब कहाँ की ईंट और कहाँ का रोड़ा और भांग भतीजा जोड़ा, किस टाइम की बात है, किस समय की बात है, ये देवचंद जी ने सीधे सामान ले लिया और जाकर के जंगल में कौन सा गैस चलाना था, 3-4 ईंटें लाए होंगे, लकड़े में बहुत मिलते थे, लिया बनाया, लोरी कोरी साथ में बनाई आता, और वहां को नूर की चौकी थोड़ी बिठा दी बिचारी की तरह बहुत बना रहे, और नूर की चौकीदारों को ईंट के ऊपर सादा रुमाल कपड़ा को रखा हुआ और रख दिया रोटी सब्जी, और दाढ़ी पूछे वाले आ गए। भाई स्वरूप की तो पहचान कहने के कौन स्वरूप आया था, कहाँ का स्वरूप था, तो जो उसने देखा उसको याद किया कि आ जा भाई खा ले, भाव था, श्रद्धा थी, हाल पार हो गया, अपने भोजन ले लिया। अब वहां से निकले सुंदरता जी, तो अब बारात वालों का भाई तेरे मुंह पर कितने आदमी, तेरे घोड़े पर कितने, यहाँ जा मेरे ऊपर 4 है, चल 5वीं सवारी ले ले। अब देवचंद जी महाराज को बिठा के 5वीं सवारी ऊंट के ऊपर बिठा दिया। अब बारात चलने लगी, बारात को कच्छ से भी आगे जाने वाली थी, लेकिन जहां रुकना था वहां ऊंट वाले को रुका दिया। अब सुंदर शादी, देवचंद जी महाराज को बारात से कोई मतलब नहीं, हमारे समाज का, हमारा शादी में तो जाना पड़ेगा, शादी तो करवानी पड़ेगी, रात्रि का समय छूट जाए तो चलेगा, लेकिन लगन में तो जाना पड़ेगा, क्योंकि हम नहीं चल सकते, क्योंकि हमारे बिना वो अधूरा रह जाएगा विचार। क्या विचार सुनते हो 400 साल में, एक चीज जो हमने ग्रहण किया होता तो अभी तक की चर्चा ना करें, एक एक चीज, एक एक बात आ रही, जिन्होंने छोड़ दिया सब कोई मतलब। कच्छ आया, अब सुंदर शादी खोज की शुरुआत होती है, अब यहाँ से चलना चालू करो। अब तो कच्छ देश की, अब आ गए कच्छ देश में, पहुंचे आप आए जी, पहुंचे पहुंचे आए जी, मतलब ध्यान रखना, एक प्रसंग जिसमें छूट गया, बोले बात जाएगा, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की है, प्रसंग आया मुझे याद आया, क्योंकि 12 साल के बाद देवचंद जी महाराज की बात को रिपीट करता हूं, थोड़ा सा पीछे चलता हूं। मत्तू मेहता को भाई माँ बाप को क्या होता है, बच्चा प्यारा तो हाथ लाकड़ी हो जाएगा, तो मत्तू मेहता ने देवचंद जी को साथ में ले गए, जो व्यापार करने जाते थे ना कच्छ में, वहां ले गए, क्या करने के लिए, जैसे बिजनेस करते थे तो सिखाने के लिए। एक एक देवचंद जी महाराज ने देखा बड़े बड़े मंदिर है, बड़े बड़े देवस्थान है, तो गोल मोल कर दिया पिताजी को, पिताजी मैं पहली बार आया हूँ, तो मुझे जरा पिक्चर के टिकट लेने के लिए नहीं, सिनेमा में जाने के लिए नहीं, मॉल में जाने के लिए नहीं, मुझे थोड़ा घूमने का शौक है। कोई बात नहीं बेटा, पहली बार आया, मैं दोबारा सिखाऊंगा, तू जा घूमने जो देख के। तो ये बात अच्छे देखा था, इसलिए चौके आई, तुम्हारे चौक आई कि जहां जाना था उसको दिल में ये था कि पहली बार मैं गया हूं, वहां पर देवस्थान और भगवान के मंदिर है, विशेष है, तो वहां मुझे ज्ञान, भक्ति, सत्य की पहचान मिलेगी। उस जगह पर वो आ गए, आए खोज करी
करी, कहाँ आए खोज करी, तो बताओ इत। अब श्री जी महाराज बता रहे हैं, लगे खोज करने, लगे खोज करने, बैठे देवरे जाय, देवरे जाए, चर्चा को उद पूछत। सुंदर सा 84 मूर्तियों का मंदिर, बड़े देवरे के, वहां गणपति भी मिलेगा, हनुमान जी भी मिलेगा, राम भी मिलेगा, लक्ष्मण जी, शंकर भी मिलेगा, ध्यान के साथ। वहां गए, पुजारी जी को पूछा, महाराज यहाँ कोई ज्ञान चर्चा? तो भाई तू कहाँ आया, किसकी चर्चा सुनी? यहाँ साक्षात भगवान बैठे हैं यार, एक दो नहीं, 84 भगवान इकट्ठे हैं। तू जिसको भी मिलना चाहता है उसके साथ में मिला देता हूँ। यहाँ कोई चर्चा, लमणाखोर या गला मारने वाला धंधा इस मंदिर में नहीं है। मन माने नहीं, लेकिन खोज करने निकले थे, कोई ज्ञान मिले, कोई चर्चा मिले, कोई पहचान मिले। कोई दिन रहे तीन में, चलो फिर उठे खोज पर, चलो आगे निकले, आए खोज सन्यासी, चलो बड़े देवधारी, बड़े डिम्बधारी, सन्यास समझते बड़े डिम्बधारी बन गए। क्योंकि सुंदरता जी, सुंदर सा को उल्लू बुद्धू बनाना हमारा धर्म है और हम बनते भी हैं। क्यों? 2.5 किलो सिंगोड़ा के आटा का हलवा बना दिया, 2 किलो सफरजन ले लिया और महाराज जी चले गए भोयरे में और महाराज जी व्रत में बैठे हैं और महाराज जी सदा व्रत है। 2.5 किलो आटा सिंगोड़ा का खाएगा, फिर 3 दिन थोड़ा वो खा सकता है ऐसे। और एसी में रहना है, ठंडक में रहना है, तो भाई कपार भी तेज होने लगता है। तो जिसका कपार भाल जो पेटों में होता है, तो हम कहते यार बड़े चमत्कारी मान सकते, बड़े दिलचस्पी इस संन्यास समझ के 3 प्रकार गति, खाना पीना, ऐश्वर्य, कोई मतलब क्या भाई इसलिए आए, कोई भगवान का नाम स्मरण, चर्चा, वाणी, सत्संग ज्ञान। इस धर्म में नियम है कि पहले संन्यास मत में आना पड़ेगा, कि बिल्कुल तैयार हो जाओ, सिर मुड़वा जाओ, ये ध्यान रखना, दोबारा भी आएगा। अब आए और मंत्र ले लिया संन्यास मत का, मंत्र धारण। अब कोई ज्ञान चर्चा वाणी कुछ नहीं, कितने दिन भटके कुछ नहीं। फिर अब आगे चलते, राजगुरु किसको कहते हैं? जो है ना अपने इंदिरा गांधी, अंबानी चली जाते, कई बड़े बड़े नेताओं बड़े बड़े मठों में जाते, क्यों? इलेक्शन जीतने के लिए। तो इसको राजगुरु कहते हैं, राजाओं का जो गुरु, उसको राजगुरु कहते हैं। जिसका गुरु बड़े बड़े शेखियों का, बड़े बड़े महानों का होता है, उसका गुरु। उसके बाद चले गए, कोई क्या मस्जिद में चले गए, ला इलाहा इल्लल्लाह बांग पुकारे, कुछ नहीं, करते 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 सुंदर है। वहां से आप स्वयं कक्ष में निकले और उस टाइम पे भोजनगर लिखा, जो अपभ्रंश हुआ है आज उसका नाम भूज लिखा है। वो भूज में आज है सुंदरता जी, वो आप देवचंद जी महाराज भोजनगर में पहुंचे हैं। हरदास जी रहे, अब ध्यान के साथ सुंदर, अब यहाँ माता पिता की आंखों से रक्त के आंसू है कि मेरा एक लाडला दिख रहा, एक बेटा 4 साल हो चुके थे, 16 4 4 साल से पता नहीं कहां गए। आते जाते हरदास जी को बताया था कि मेरा लड़का घर छोड़ करके अगर आ जाए, मिल जाए तो मुझे आप अपने पास रख लेना और मुझे सूचना दे। हरदास जी चुप रहे, कुछ देवती जी को कुछ नहीं आया। पहचान तो थी, तो नेता की पहचान थी, क्योंकि सुंदरता जी बहुत चर्चा में छोड़ देता हूँ, छूट भी जाती है। हरदास जी भक्तों नेता जैन थे, लेकिन कच्छ मुझ में जाते थे और कृष्ण की भक्ति करते थे, इसलिए उसको कृष्ण की महिमा का बहुत ज्ञान, जैनों वाला ज्ञान नहीं था। समझे मेरी बात? तो हरदास जी के साथ संबंध था। अब हुआ क्या, सुंदरता जी रख लिया देवचंद जी और चुपके से चिट्ठी भेज दी मारवाड़ी उमरकोट गांव कि मत्तू मेहता चिंता ना कर, तेरा लड़का मेरे पास आ गया है, अब मैं उनको
दूंगा तब आप अब माँ और बेटे कौन सा वो डाइनिंग टेबल, टीवी, फ्रिज हटाना था, तो कुछ सामान था बेच पूछ करके गाड़ा बैलगाड़ी भर करके वहां से उठा मारवाड़ बनते थे, आगे भोजन करने। साथ में मासी को भी दिया है, मामा को भी दिया है, फूफा को भी दिया है, क्योंकि आज जो हाथ में आया है तो अब उसको बिल्कुल नथनी वाली से नथने का है, क्योंकि वो बाबा जो ना बन जाए। समझा वाली बात है। आगे अब मत्तू मेहता ने बर्बाद ले लिया होगा, अब वहां तक देवचंद जी महाराज, ओ मत्तू मेहता बनिया, बड़े सेठ की एक औलाद, बर्तन मत, हम राज्य के बर्तन भी मलने में हमारी इज्जत समझते, बुहारी निकालता है, पोछा करता है और गुरुजनों का वस्त्र, वहां चाकलिया नहीं थी, और नल से पानी भर के नहीं लाना था, दूर कुएं से पानी गगरा भर के लाते थे, पूरा मंदिर की सफाई। इसलिए वाणी में शब्द आया है कि तुम प्रेम और सेवा से पाओगे दिन, इस शुद्ध सेवा की नहीं ना कुछ, ये सेवा। अब आ गए सुंदरता, पूरे दिन सेवा करना, और कभी कभी हरदास जी भागवत की कथा भी करते थे, तो ज्ञान भी सुनना। बिल्कुल करते करते क्या हुआ, जरा आगे सुनोगे। एक साथ हरदास जी इनको मन में देव नाम सुमरन। आओ सुनकर सर घर पे चला गया, माता पिता आगे घर में चले गए, तब घर से भी 3 बजे उठना, मंदिर तो बंद होता है, तो बाहर की परिक्रमा करना, मंदिर के बाहर की परिक्रमा करना। एक दिन हरदास जी उठे देव क्रिया के लिए, बाहर आके देखा तो पहले तो नहीं बोले, लेकिन कोई शख्स घूम रहा है, तो जन को जोड़ के डाकू या तो कोई नहीं है, चुप है। दूसरे ने लाउन लगाया, तब हरदास जी ने कहा, ए भाई कौन घूम रहा है? चंदी महाराज जोड़ तो बोल सके, गुरुदेव ने चंदन सीढ़ियां उतरे, नीचे आए, दरवाजा खोला, अंदर ले गया। बेटा देव से क्या तू देर से गया था? तेरे माता पिता ने घर में नहीं घुसने दिया? नहीं नहीं नहीं, झूठ, धर्म के कारण हट गए, धर्म के कारण, ध्यान रखो जरा, झूठ बोले। ऐसा नहीं था गुरुदेव, मैंने करवट बदली तो लगा, आंखें खुली तो आकाश में देखा, उच्चार करिया तो थी नहीं, तो लगा कि भाई प्राप्त हो गया है, तो चलो मैं मंदिर चलूं। तो इसी तरह में आ गया, मंदिर बंद था तो मैं परिक्रमा कर, आ जा बेटा, अभी तो रात के 3 बजे। आगे बरसाती सो गए, बिस्तर भी दे दिया, कौन सोने आया? सुंदर जाति, हम नहीं आए कोड में, हमारी तो है और गरज। आगे चौपाई आएगी, जयराम भाई कंसावत और ने छुड़ाया, झाड़ू निकालने लगा, पोछा मार लगा, बर्तन पहनने का, तो वह मंगला आते हो गए। एक अब उन्होंने विचारा कि भाई उसको मैं गुरु मंत्र दीक्षा, ऐसा लड़का कोई है नहीं, ना था, मैं देखा नहीं, दिन निकाला। वही है क्यों है, आगे बोला बोल। ये विचार करके एक दिन में लिया दिन, यही तो बात है। चलो मधु मेहता विचार करे, हेलो, जो डालो माया में, ये बात होगी। मधु मेहता क्या विचार करते कि मैं माया में डालो? मार्ग वल्लभ राधा वल्लभी में, हरदास जी महाराज का मंदिर का नाम था राधा वल्लभी मार्ग, वैष्णव संप्रदाय। उस मंदिर में 2 मूर्ति थी, एक बाल मुकुंद, एक बांके, आपने पूछा था ना बांके बिहारी क्यों? ये बांके बिहारी, वो 2 मूर्ति की पूजा करते थे। बाल मुकुंद विष्णु भगवान का स्वरूप, ध्यान के साथ समझना,
और बांके बिहारी योग माया का स्वरूप, दोनों मूर्तियों की पूजा करते थे। नाम सुमरन अब निर्णय किया गया उसको मैं कोई दीक्षा मंत्र दे रहा हूँ, भद्रवेक होते हैं। तो भद्रवेक होके देवचंद्र जी विचार किया मन। अब राजा ने कहा भाई बेटा, राजा वल्लभी मार्ग में भी ये नियम है कि दीक्षा लेने के पहले सिर को मुंडन करना पड़ेगा। देवचंद जी को नाई के बाद गया, बड़ा लगा दिया, सिर तो कम टोका करके आ गए, कपड़े पहन के आ गए। अब ध्यान के साथ सुनो, हरदास जी कह रहा है बेटा उससे पहले कहीं उन्हें मंत्र लिया है? झूठ बोलने का मतलब ही नहीं। हाँ, कौन सा संन्यास मंत्र? तो बेटा ऐसा कर, जो मंत्र तूने लिया है वो आटा ले ले, आटा गूंद करके उसका पेड़ा बना, और वो जो मंत्र बनाए उसको कागज में तू लिख दे और वो रोटी के पीले के अंदर डाल दे। रोटी बंद करके कोई सन्यास को भिखारी भिक्षा दे दे, तब वो मंत्र चला जाएगा। ये है दुनिया के बाबा जीओं का ज्ञान। और मेरे साहब, मेरे सदगुरु क्या ज्ञान देते रहे, गुरुदेव करूंगा तो वही तो आप गुरु आज्ञा का उल्लंघन तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन मेरा मन नहीं मानता है कि चिट्ठी में लिख करके मंत्र को दो और मेरा मंत्र चल जाए। मैं नहीं मानता हूं। हाँ, अगर आपका मंत्र जोरावर होगा, ताकतवर होगा, अपने आप वो मंत्र दिल से निकल जाएगा। कि आपके मंत्र में दम नहीं होगा, वो निकालने से कोई दिक्कत है। तब मेरे सदगुरु सरकार साहब ने कहा माताओं बहनों के लिए कि पीरियड में हो, डिलीवरी में हो, प्रसाद चढ़ा मत अवश्य लिया करो, राज्य का भोग लिया करो, पाठ किया करो, ताकि उसमें अगर मौत भी आ जाए तुम्हारी सुरता राज्य के चरणों में जाए। क्यों कि कागज से निकल जाता है, लेकिन दिल में नया सागर याद है, दिल में तारतम याद है, दिल में वाणी याद है, वो तो निकल सकती नहीं है। ये बात तो दुनिया वालों को समझाई, लेकिन आज भी दुनिया पागल बन के बैठी है। हमको सूतक लगता है, मर जाए तो सूतक लगता है, और घर में बालक पैदा हो जाए तो वर्दी आती है। करो बात, बालक आए तो भी दुख, कोई मर जाए तो भी दुख। और मरने के लिए तो तुमने जन्म लिया है, जन्मा किसके लिए? मरने के लिए। फिर भी हम शोक मना कर बैठ जाते। ये ज्ञान एक एक चीज भी तक में दे, एक आगे ले लो तो धन हो जाओगे। सुनिए सी बात हरदास जी, चलो बड़ो जो पास सुख जियो नाम सुमरन। अब हरदास जी हार गए, शाबाश बेटा चतर, शाबाश, बड़ा सुख पाया। अब नाम सुमरण दे दिया। नाम सुनकर शब्द ध्यान के साथ सुनना। भजमन श्री वृंदावन। कौन सा मंत्र दिया? भजमन श्री वृंदावन कुंज बिहारी विलास। अब बताओ भाई, श्री श्री महाराज श्री, इसमें कौन सा शब्द जो है जो उसमें कोई महत्व है? हर साल चर्चा सुनाता हूं, मैं सुनते हूं। भजमन श्री वृंदावन, और जयेंद्र भाई भजमन श्री वृंदावन कुंज बिहारी। सिर्फ नित्य शब्द, नित्य यानी अखंड। ये राधा वल्लभी मार्ग वाले अखंड योग माया के परमात्मा को मानते हैं, लेकिन बेचारे ये दुनिया के वैष्णव लोग इस दिल्ली मथुरा गोकुल वृंदावन में क्या धक्के खाते हैं, जिसका महाप्रलय में नाश होने वाला उनको पता ही नहीं है कि मंत्र क्या है, दीक्षा मंत्र में क्या ज्ञान दिया है। ये ज्ञान सदगुरु महाराज देवचंद महाराज जी को हरदास जी ने दिया। भजमन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास। नित्य अखंड में जो विराजमान है वो बांके बिहारी का स्वरूप का ज्ञान मंत्र हरदास जी ने देवचंद जी को दिया। ये राखो तुम दिल में, ये राखो तुम दिल में, सुनो करके चलो सखी भाव है बजियो। लेकिन राधा वल्लभी मार्ग में यही भाव है, गोपी भाव। अपने सुंदर सा आत्म भाव है, सखी भाव, गोपी भाव करना। और इसलिए राधा वल्लभी मार्ग में पुजारी जी निज मंदिर में जाते हैं तो चुन्नी ओढ़ते हैं, नाक में नथनी धारण करते हैं, मतलब गोपी का भाव धर करके ठाकुर जी को, भगवान को
भाग थाल भोग आरती सारा कुछ भक्ति भाव करके भजन करते हैं। विदा व्यक्ति घर को अब विदा हो गया घर में। एक मतु बैठे के हो बोलो श्री प्राणनाथ। अब सुंदर शादी क्या माता पिता ने चुपके से, आज के माता पिता ने दोनों लड़के लड़का को मिला दो, जरा एकांत में बातें भी करने दो, अरे 2-4 दिन घूमने भी भेज दो। प्रकृति का सारा नाश कर दिया। देवचंद जी को पता ही नहीं था आज मेरी शादी है, लेकिन शुभ मुहूर्त निकाला था तो दिन को एक ही आया, तो एक नाम का मुहूर्त एक ही आया। इधर मंत्र लेने का भी शुभ था, इधर शादी करने का भी एक ही दिन था। तो मत्तू मेहता ने मामा मामी फूफा फूफी को सबको तैयार करने का, आज उसकी शादी की पवित्र नीलबाई के साथ सगाई कर दी थी। लेकिन दूसरे माँ बाप देखा कि अरे तुम्हारी उधर ये कौन, अपना देवचंद्र तो नहीं, क्योंकि सवेरे गया था तो सिर पे तो यार बाल दे, और अब तो कम टोका करके आए। और भाई आज की फैशन को सत्यानाश कर दिया। पहले टुकम टोका या तो माँ मर जाए या तो बाप मर जाए तब सिर मुड़ाते। आज तो मुड़ाने का फैशन हो, जीते जी माँ को भी मारते हैं और बाप। अब मत्तू मेहता और माता कुंवर देख ही रहा है ना, क्या कर। एक फिर आज मत्तू मेहता का टेम्परेचर हद से भी बड़े हो गया। कैसे आया देवचंद्र, शर्म नहीं आती। वहां तक के शब्द कहे होंगे हमारे सरकार कहते हैं कि उससे तो तू मेरे पेट ना जन्मता तो अच्छा। क्या करके आए, तूने हमने जीते जी मार दिया, ये सिर मुड़वा के तो आए। आज तुझे पगड़ी बांधनी है, आज वोट पहनना है, आज तेरी शादी करनी। ये जितना लेक्चरबाजी करना था कर दिया। ये भी माना तो शांत तो हो कि पिताजी आज इतना लाड़ तो आपने आज दिन तक कभी किया नहीं, आज कौन सी खुशी में आज इतना लाड़ कर रहे हो। हंस बड़े दोनों माता पिता कि बेटा आज तेरा शादी का दिन है। कि मुझे क्या बोल, अच्छी बात है, मैं वो तो करके आया हूँ। शादी का दिन तो मैं शादी तो करके आया हूँ। अरे ये नहीं बेटा, तो कब टोका गौरमान हमारे बात करके मोर की मांग कर गए, मुगल गोर चला करके शादी कर। आजकल के मॉडर्न करोड़पतियों एडवांस में बच्चे को प्लेन की टिकट, शादी करने के 2 दिन घर में नहीं रहेंगे। उनका साथ शादी करने के बाद भी कोई 3 बजे उठना, कोई उठ के मंदिर जाना, कोई कीर्तन मनना, कोई सेवा। क्या सीखा, पत्नी भी है, माँ बाप भी है, सगे संबंधी प्यारे नियम के अनुसार चलने लगे। करते 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 बहुत कुछ हो गया, तब दोबारा पकड़ा गया। जब दोबारा पकड़ा गया तब अब हरदास जी से रहा। सुंदर साथ जी देत परिक्रमा, गूंगे मत रहो, बोलो यार। देत परिक्रमा कर्म सब छूटे, ये सुख पंचम। परिक्रमा का करने का भाव क्या होता है। कभी कहते थे संतोष महाराज तो बीच में नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि परिक्रमा करने वाले का बोझ तुम्हारे ऊपर। जब तो परिक्रमा करना है ना तो बीच में नहीं बैठना चाहिए। तो परिक्रमा करते तो सेवा का बोझ हरदास जी कहता मेरे पर पड़ता है। अब मैं तेरी सेवा सहन कर सकता नहीं हूं। तो नीचे आया कि भाई क्या चाहता, जरा दूर से भी बोला होगा कि भी क्या नियम लगा रखा है तूने 2-3 बजे उठना। अब तो बीवी बच्चे हैं तेरे घर में, वो भी को तो चाहती तो क्या चाहता। अब मैं कहता हूं भाई कि मेरे घर में, मेरे मंदिर में 2 भगवान,
एक बांके बिहारी और एक बाल मुकुंद है। तो जा तू अपने घर में कुछ तैयारियां कर, कोई सोने का सिंहासन, अरे लाया हुआ गाय का गोबर गोबर, कोई घर में कोई मिट्टी का होगा और लीप लॉक करके एक गोख बना दिया होगा, तैयारी कर और मैं तुझे भगवान दूँ। अब भाई तू जाकर के भोग लगाना, परिक्रमा करना, पाठ करना, पूजा करना, मैं तेरी सेवा सहन कर सकता। ये है सेवा सुंदरता। इतना ज्ञान प्रणाली समाज को मिला, निजानंद संप्रदाय वालों को मिला, लेकिन हमारे चिकने घरे एक छीटा भी नहीं लगते। बड़े बड़े प्रसंग है यहाँ पर आश्रम में, 4 लोग ऐसे भी नहीं बचे कि चलो भाई मंदिर के सेवा का वस्त्र होकर वो भी कुछ संभाल के हम रखे, कोई नहीं, एक भी तो दर्द ही नहीं है। आया भैया लगाया वो सुखी रहे करके लोग उठा फोटो कम तो भागे। 2 प्रसंग है, 400 पाठ में भी कोई नहीं, अभी 40 पाठ हुआ तब भी कोई काम रुकता नहीं है। लेकिन सुंदरता जी हमारी श्रद्धा क्या होती है, हमारा भाव क्या होता है, ये सीखने के लिए ये भी सेवा करे ना जना, सेवा भी करते हैं, दिखावा करते नहीं। गुरु जी को नहीं मैंने बर्तन मल दिया, हम तो इतना करते हैं ना, इतना चपटा बना दे, अरे अरे क्या करो। और ये तो आगे से आगे की बात आगे बताऊंगा, लाता जी की बात आएगी तब। 2 भगवान मेरे पास से ले जाते, तैयारी कर दी, करके आए। अब 10 दिन गए, अरे बिच्छू बिच्छू छोड़ दो, अरे बिच्छू वाला संगे सुंदरता थी, एक शख्स को बिच्छू काटा था, वो लेकर के आए कि वो रसोई में जाकर रहा था, अरे निधि मंदिर में जाने वाला था थाल भोग के लिए, तो अपनी मूंछ के ऊपर ताव गए। और आप लोगों ने सुना नहीं तो मैं सुनाऊं, मुझे कोई चिंता नहीं है सुंदरता जी, सुनते रहो। हरदास जी बिच्छू कैसे उतारते थे, मूंछ पर ताव देता और बिच्छू उतारते। हमारे गांव में भी थे, तो नैना के घर के साथ, और किसी ने कहा ने कि बिच्छू काटा, तो वो कहने वाले को टमाटर मारते थे, उसको बिच्छू काटा। तो कोई बिच्छू उतारने वाला ऐसा बाजरी का राड़ा होता है ना, बाजरा का, तो चुपचाप चाकू हाथ में देते और मंत्र भी जो भी हो गया कुछ कर दोगे, ऐसे काटते थे, उड़ा दे, दूसरा ऐसे ऐसे बिच्छू उतर जाता। का अरे अब आया 4 पाए लेके मरने वाला था, और अगर निधि मंदिर में चला गया होता हरदास जी तो बाहर निकलता, लेकिन देवचंद जी महाराज के साथ कुछ बातें करते होंगे, इतने में तो आया कि बिच्छू काटा, उन्होंने उतार दिया। तब हरदास जी ने कहा भाई देवचंद ये भी मंत्र ले, ये कोई छोटा मोटा प्रसंग है, लेकिन क्या करो समय नहीं इजाजत देती है। हरदास जी महाराज देखो, चेला गुरु को ज्ञान देता है कि गुरु चेला को ज्ञान देता है कि महाराज आपने मुझे जो मंत्र दिया है वो ये कहा है कि 84 लाख योगियों में से भक्त भोगने के बाद ये मनुष्यता है, और मनुष्यता ने मिला है भव सागर पार करने के लिए। और ये भी आपने सुनाया है कि मनुष्य जन्मता है तब 100 हजारों बिच्छू काटते हैं, उतना दर्द होता है, और मरता है तब भी हजारों बिच्छू काटते हैं, इतना दर्द होता है। उसमें छुड़ाने का मंत्र आपने मुझे दिया है, ये तो एक बिच्छू का मंत्र, मैं क्या करूं? भाता जी ने कहा शाबाश, मेरा जैसा होता ना तो मान लेता टुकड़ा। अब आ गया बातें, अब घर में तैयारी कर दी, गया, रात्रि हुई, बैठे थे, पौड़ामणी करते समय तक देवचंद जी साथ में रहते। मेरी बात समझ में, सवेरे आते थे, हाल भोग किया, हाल भोग का प्रसाद लिया, घर पे गया, भोजन करके गया, फिर 4 बजे उठापन होने के बाद आ जाते थे, संध्या कर करके शयन करते वापस जाते थे। 11 बजे तक वापस गए होंगे शायद घर पे। अब उन्होंने तैयारी कर दी, कल तो भगवान को घर ले जाना है, तो घर में तो तैयारी कर दी। अब रात को जब सवेरे उठे, दरवाजा खोला,
तो दो मूर्ति में से एक मूर्ति गायब। बोलो श्री और कौन मूर्ति? बाल मुकुंद की, बाकी बिहारी। ये चौपाई आप पकड़ के रखना ध्यान के साथ। सुंदर जी समय अभी 15 मिनट से चिंता ध्यान के साथ सुनो। ये प्रसंग पूरा करके मैं सुनने वाला प्रश्न। अब आया सवेरे देखा कि मैंने रात को शयन करवाया है और मूर्ति नहीं। तो पूरा मंदिर बेटी पटारा चमावी अलमारिया जो भी टूट गया। पत्नी को पूछा, हरदास जी का बेटा था, उसका नाम क्या था? बोल दो कोई तो मैं मानो सुंदर था, तुम लोगों ने तक पढ़ी है, इसलिए याद रखना है हमको। बोले मैं नहीं याद होगा, क्या जरूरत है होगा? वो पन्ना जी तक पहुंचता है। कौन है ये? 8 दिन वाली भी तक नहीं है, 6 दिन वाली भी तक है, टुचका करने वाली भी तक नहीं है। ये बैठ जाओ 2 महीना बैठ के बैठो सुनो। वृंदावन दास हरदास जी के पुत्र थे, उनको भी पूछा पिताजी। अब हरदास जी ब्राह्मण थे, उन्होंने भोजन का प्रण कर दिया कि जब तक भगवान नहीं मिलेंगे तब तक मैं भोजन। तब अब थाल भोग तो कर दिया, प्रसाद किसी ने, तो क्या हरदास जी ने ना ले तो उसकी पत्नी खाएगी, तो उसके बच्चे खाएंगे। तब देवचंद जी महाराज ने भी उपवास कर लिया। मतलब भाई गुरु जी ने इतना कष्ट सहन किया, उन्होंने भी कर दिया। अब इतने में तो फर्क हुए, क्योंकि उसके अंदर उमंग था। आज भी घड़ी क्या दिए भावदा तेरी मारो भालो आज की घड़ी से बड़े उमंग यार। आज मेरे घर राज पधारे, आनंद अखंड अपार रे, धन्य धन्य भाग्य। इतना उमंग लेकर के देवचंद जी आए, मंदिर में आके दर्शन किया तो एक मूर्ति देखी, तो दिल में सोचा कि जो मुझे देना था वो मूर्ति महाराज ने पहले से बता दी होगी। प्रणाम किया, जाके गुरु जी को प्रणाम किया तो गुरु जी बोलते देखते ही हाल कुछ कारण बना दिल में। अब कुछ ऐसा भी बात आई कि इतने सालों से गुरु जी पूजा करते हैं, तो आज मुझे मूर्ति देंगे तो उसके दिल में भी कुछ दुख होता होगा कि कितने दिन से मैंने भक्ति की है, आज मुझे देना पड़ता है भगवान को, तो इतना भी दुख होगा, कुछ न कुछ तो कारण होगा। तब देवचंद ने पूछा गुरुदेव इसलिए आप नाराज? ये बेटा देवचंद रात को 11 बजे तक आप मेरे साथ थे, मैं भी साथ था, और अपने शयन करवाया है, दोनों मूर्तियों को मैंने शयन करवाया है, और चाबी मेरी जनोई के ऊपर रहती है। चाबी किसी को, जो कि हमारे कर्मणी प्रणामियों की तरह, जो पैंट वाला आया वो भी घुस गया मंदिर में, जो लुंगी वाला आया वो भी घुस गए, जो पटिखड़ा पहन के आया वो घुस गए मंदिर में। राजा बल विभाग में नियम है कि एक पुजारी के अलावा के मंदिर में और कोई जा सकता ये निष्ठा होती है। नहीं था, चाबी मेरे पास है, ताला सवेरे मैंने खोला और अंदर जाके देखा भगवान ने। आपको लगेगा कि गुरु जी को मूर्ति मुझे देनी पड़े, इसलिए छुपा रखी कि नहीं। ध्यान के साथ सुनो देवचंद जी ने क्या जवाब दिया। इसलिए आप क्यों नाराज हो? आप किस लिए नाराज? आप तो मुझे दे चुके हो, ये शब्द है, लेकिन मैं अभी ये मूर्ति लेने के लायक नहीं हूं, इसलिए भगवान मेरे से रूठ करके हट गए। हरदास जी कहेंगे नहीं बेटा मैं नहीं मान। मैं स्नान ध्यान करवाया, वस्त्र पहनाया, भोग लगाया, सारा कुछ किया, दिन बीत गए। रात्रि को शयन भी करवाया, बांके बिहारी की मूर्ति। देवचंद प्रसाद निकल कर पे गए।
और रात को पूरे दिन के थके हुए भूखे प्यासे कोई खंबे को बट्टे का लेकर बैठे तो स्वाभाविक है थके हुए आदमी को नींद भी आ जाती, तो नींद आई ना आई, वहां आके चौपाई पकड़ो, वहां आकर के साक्षात राधा मुकुंद भगवान श्री विष्णु आकर के दर्शन देते हैं। हो प्रभु जी कहाँ गए थे? जैसे दर्शन दिए हरदास जी क्या सपने में समझो या नींद में समझो, जागृत में जो भी लिखा है, प्रभु जी आप कहाँ गए थे? हम ढूंढते करते हैं, पूरा दिन आपको ढूंढते रहे, आप मिले नहीं, आप कहाँ मिलाते थे? हम तो उठी बैठे क्या थे। वो मूर्ख मैं वही सुख से पर बैठा, वहीं शयन करा था, मैं वहीं बैठा रहा था। तो तुम क्यों ना दियो दीदार? तुम हरदास जी प्रसन्न पूछते बाल मुकुंद को, भगवान आपने मुझे दर्शन क्यों नहीं दिया? कहीं तुम मोको पधरा देखे। ये समझने वाला प्रसंग है, बस वो पूरा करता हूँ। त्याग के दर्शन को दादी कि हरदास तूने जिसको चेला मुड़ के रखा है, भाई उनको तो चेला है होगा ना, और तू करके रखा है गुरु, तूने उससे बर्तन मलवाए, तूने उससे पोछा करवाए, कपड़े धुलवाए, पानी भरवाए, क्योंकि तू गुरु बना है और तेरा चेला, उसकी पहचान मुझे है। कौन कहता है? भगवान श्री कृष्ण बाल मुकुंद क्या कहता है? जरा चौपा के साथ सुनो। सो तुमको इनकी स्वरूप की, सो तुमको इनके स्वरूप की कोई नहीं पहचान। तूने उसका रूप देखा है और मट्टू मेहता का लड़का दिखा है, तूने अंदर बैठे हुए स्वरूप की पहचान नहीं है कि ये है कौन। अब भगवान स्वयं बाल मुकुंद श्री कृष्ण और हरदास जी को देवचंद जी के स्वरूप की पहचान है। यही तो हमारे संप्रदाय में लड़ाई है। कई लोग कहते हैं कृष्ण ने आकर दर्शन दिया, हम कहते हैं राज्य ने आकर दिया। क्यों? इन लोगों को रूप दिखता है और हमको राज्य का स्वरूप दिखता है, इसलिए वो रूप में ही उलझते रहेंगे। उनको कभी भी स्वरूप की पहचान ना थी, ना है और ना जीवन भर होगी, चाहे कितने भी हमको कुछ कह दे। मैं इनकी सेवा ना सह सकूं। भगवान कहते हैं बाल मुकुंद भाई बोल से मुझे उसके घर ना भेजना, मैं उनकी सेवा सहन कर सकता नहीं हो। ना सह सको ऐसा ना सह सकूं, दो शब्द, ना उनकी सेवा सहन करो कि ना मैं उनका एहसान। क्यों? कि अगर वो ना होता तो मुझे काल माया से ब्रह्मांड में 11 साल और 52 दिन के रूप में जब था तो मुझे मुक्ति देने वाली यही है, ये राधिका। अब उन्होंने तो राधिका रानी पहचानना था, सावधान हो जाओ, क्योंकि रोल में कौन थी भाई? नहीं समझे आप लोग? भाई ब्रिज में और रास में नाटक था दोनों, उसमें रूप किसका था? राधा का। तो भारत को तो वही समझेगा ये राधा रानी थी और उन्होंने तो मुझे अखंड कर दिया, काल माया के ब्रह्मांड से छुड़ाकर योग माया के ब्रह्मांड में अव्याकृत में बाल मुकुंद अखंड है। सावधान हो जाना, अव्याकृत में बाल मुकुंद अखंड है और सबलिक में रास अखंड है। ऊपर नीचे की लाइन आगे कभी प्रसंग आएगा तो बताऊंगा, ध्यान के साथ सुनते रहो। दो दिन की हरदास जी घर से चले, लेकिन सुंदर साथी भगवान ने और भी कुछ दे दिया और रह गई बात कि तूने आज दिन तक बर्तन मलवे में, उसके बंधन से छूटना है तो ध्यान रख, तू सामने चला जा। देवचंद जी का समय आया है मंदिर आने का, तो आते रास्ते में शेर साहूकार था तो उसके चरण पकड़ लेना। थोड़ी सी दूरी थी और हरदास जी चरणों में प्रणाम कर लिया। कई लोग कहते हैं जागरण अभियान वाले गुरु को नहीं मानते, आज वो भी कान खोल के सुन ले। देवचंद जी महाराज दोनों हाथ उठा कि तू देवचंद्र नहीं है, तू योग माया की राधिका रानी है। चाल बताओ
तो करते स्वतंत्रता जी दोनों। अब बात ये थी देवचर देव भगवान तो मेरे से तुमको कही है बात बड़ी गुजरत है बात बड़ी गुजरत